सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार मैं डेट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना तारीख है आज, 2/06/2020। ठीक है, आज अपन बेटा पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। टाइप 5, इसका वैसे कुछ खास नाम वाम नहीं दिया है मैंने, ठीक है, एकदम अलग ही टाइप है। इसको बस क्वेश्चन के थ्रू ही कराता हूँ, फिर आप लोग से पूछ लूंगा क्या नाम देना चाहिए, जो आप लोग बोलोगे वो नाम दे देंगे इसको। क्वेश्चन है, सपोज करो ये फाइंड करना, 5 + 11 + 19 + 29 + ... ठीक है, ये दे के छोड़ा हुआ, ये सम फाइंड करना है अप टू n टच। बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग, बहुत मजेदार है, मतलब अगर समझ में आ जाए तो, बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को 10 सेकंड टाइम देता हूँ, 10 नहीं थोड़ा ज्यादा देता हूँ, 30 सेकंड। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देखो, और कोई भी पैटर्न अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, एपी जीपी ये कुछ भी, तो मेरे को ऑब्जर्व कराओगे, सर देखिए ये पैटर्न हुआ। सर हाँ, डिफरेंस एपी में। डिफरेंस एपी में, गुड विनायक। बाकी लोग थोड़ा ऑब्जर्व करो। चलो बात करें इस पे, सब लोग रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ तो सर। ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो T1 T2 T3 T4 ... Tn कहीं ना कहीं होगा। T2 T3 T4 या T1, इन सारे में इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व, दोबारा कह रहा हूँ, T1 T2 T3 T4 ... Tn, इन सारे में कोई पैटर्न आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, देयर विल बी नो पैटर्न। लेकिन इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व दिस कि T2 माइनस T1 कितना होगा, तो यू विल सी कि 11 - 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6। देन अगर आप देखते हो कि T3 माइनस T2 कितना होगा, तो वो आप देखोगे 19 - 11 विच इज इक्वल टू, यू विल सी की 8। नेक्स्ट आपको देखना है बेटा कि T4 माइनस T3 कितना होगा, तो यू विल सी कि इट इज 29 - 19 विच इज इक्वल टू 10। तो आप देखोगे कि ये जो है, मतलब T1 T2 T3 वगैरह वगैरह, ये लोग तो कोई भी कुछ नहीं था, ना एपी था ना जीपी था। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, मैं इसको कुछ चीज़ से हाईलाइट कर देता हूँ, ब्राउन, 1 2 3, इन डिफरेंसेस को अगर मैं एज अ टर्म ट्रीट करूं, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, तो यू विल सी कि ये जो डिफरेंस वाला टर्म्स है, कैपिटल T1 कैपिटल T2 कैपिटल T3, ये यू विल ऑब्जर्व कि किसमें, एपी में 6 8 10, मतलब फर्स्ट टर्म 6 एंड 2 के डिफरेंस है वो आगे बढ़ रहा है, मतलब 2 उसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्या ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया सबको? बताओ मेरे को हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बेटा। जिस किसी भी सवाल में कोई भी जो आपको ऐसा सीरीज दिया हुआ रहेगा फाइंड करने के लिए, सम अप टू n टर्म्स, और उसके अंदर में अगर ये वाला चीज फॉलो हो रहा है कि एक्चुअली तो टर्म्स के बीच में कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना शुरू कर दें एंड उसके अंदर में अगर आपको पैटर्न दिखाई देता है कि वो एपी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, द डिफरेंस ऑफ every two consecutive terms if it is following the pattern of AP, तो एक पर्टिकुलर मेथड है जिस पे अपन बात कर सकते हैं, और अभी मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें नाम मैं इसका ये दे देता हूँ कि द सीरीज हैज नो पैटर्न, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, बट द डिफरेंस ऑफ consecutive terms are in EP। क्या सब लोग इस नाम से सहमत हो? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट बेटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से देखना, बहुत मजेदार, अच्छा लगेगा आपको।
सबसे पहले तो बेटा ये जो एक्चुअली था पूरा का पूरा 5 + 11 + 19 + 29 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स, यानी कि अप टू tn, यही सारा का सारा मिला के तो हम लोग को एसएन बोलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो एसएन इक्वल टू शायद एक्चुअली यही हो जाएगा, 5 + 11 + 19 + 29 + डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म बेटा कितना आ जाएगा, tn। ये आया समझ के नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर सर। आया समझ। हाँ सर। तो और tn के जस्ट पहले वाला टर्म अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें तो कितना होगा, मतलब क्या होगा, प्लस tn-1 होगा शायद, सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर ओके ऑलराइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसी एसएन को हम लोग एक बार और लिखेंगे इसके नीचे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि 5 को 11 के नीचे लिखेंगे, मतलब टर्म्स को एक प्लेस आगे पुश करके और फिर लिखेंगे। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा बेटा 19, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो tn-1 था ये tn के नीचे आ जाएगा, tn-1, और प्लस आगे चला जाएगा अपना tn। देखो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बहुत मजेदार चीज। अब क्या है कि एक अपन पहले यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबट्रैक्ट, ठीक है, कि माइनस कर। तो एसएन माइनस एसएन, दोनों एसएन का तो एक्चुअली वैल्यू तो सेम ही है शायद, तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आई थिंक। ये आया समझ में सबको, बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट। अब ध्यान से देखते रहना आप लोग बेटा। तो 5 के नीचे कुछ है माइनस करने के लिए, कुछ नहीं? कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है, ओके। तो बेटा 5 के नीचे तो आई थिंक कितना आ जाएगा, 5 खुद ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस 11 - 5 का वैल्यू बेटा कितना होगा, 6। 6। 19 - 11 का वैल्यू 8। 8। 29 - 19 का वैल्यू बताओ, 10। 10। प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में भी कुछ आएगा, आई डोंट नो कितना आएगा, ठीक है। अप टू, मैं यहाँ पे थोड़ा एक गैप छोड़ता हूँ, कितना टर्म वो अपन भरेंगे अभी थोड़ी देर में, और माइनस tn लास्ट वाला, मतलब ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस tn आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताना जरा। हाँ सर। ओके। अब थोड़ा आप ध्यान से एक चीज देखना, थोड़ा सोचना इस चीज को, ठीक है। यहाँ ये ब्रैकेट में दूसरे कलर से लगाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा शायद। पर्पल कलर यूज कर लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने पर्पल ब्रैकेट एनक्लोज किया है, इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर? n-1। बाकी लोग थोड़ा सोच के बताओ। हाँ सर। n-1 ये सबको समझ में आता है? हाँ सर। किसी स्टूडेंट को डाउट है कि n-1 टर्म कैसे होगा सर? ओके, शायद डाउट नहीं है, स्टिल मैं अपने मतलब सर मेरे को नहीं नहीं आया पता नहीं, सर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ। मैं भी ऐसे एक बार बोलूंगा ही बोलूंगा पक्का। यहाँ देखो, सब लोग ध्यान से देखना, ओके। 5 से लेके बेटा tn तक कितना टर्म होगा, सब लोग जल्दी से बताओ तो। 10। n टर्म्स होगा, वेरी गुड। अब 5 को मैंने इस ब्रैकेट में तो इन्वॉल्व नहीं करा, 5 तो अपने नीचे डायरेक्टली आ गया, बात खत्म। तो ऊपर वाले लाइन में से अगर बेटा हम लोग 5 को एक बार इग्नोर कर दे तो कितना टर्म बचा है इस लाइन में? n-1। n-1। अब 5 तो गया, n-1 टर्म्स बचा, तो इस n-1 टर्म्स का जो डिफरेंस अपन लिखेंगे, तो पर्पल ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बताओ अब? n-1। n-1। तो इसीलिए यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि डॉट 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 अप टू n-1 टर्म्स। ये आया समझ के नहीं आया समझ, बताओ मेरे को। हाँ सर आ गया। हाँ सर। आदित्य क्लियर है? हाँ सर। और बाकी लोग भी बताओ यार, कुछ लोग एकदम से साइलेंट रहते हैं। महक कभी नहीं बोलती है, इसको तो आवाज नहीं है। हाँ सर। हाँ, अब देखो आज मेरा सौभाग्य जाग गया एकदम, महक का आवाज सुन लिया ना। सुरभि साइलेंट। सुरभि बेटा बीच बीच में रिस्पॉन्स दो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, saying all those things।
अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, यहाँ पे ये नौटंकी चल क्यों रहा है। अपना एम इन लाइफ का यहाँ से टीएन का वैल्यू निकालो, ठीक है, क्योंकि टीएन अगर अपने को मिल गया और अगर टीएन कोई पॉलिनोमियल मिला तो ऐसा समझो किस्मत चमक गया हम लोग का, कि टीएन अगर पॉलिनोमियल मिल गया तो एसएन का मतलब क्या होता है, समेशन टीएन, आराम से निकाल लेंगे उसको। तो टीएन हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये हमारा मेन एम है। ओके, अब देखो क्या हो, दिस इम्प्लाइज ये जो यहाँ पे माइनस टीएन पड़ा हुआ है बेटा राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये वाला, इसको अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो कैन एनीवन से कि ये क्या हो जाएगा बताओ? प्लस टीएन ऐसा हो टीएन। जाएगा। ओके, वेरी गुड। 5 को एक बार बेटा 5 रहने दो, और ये जो पर्पल ब्रैकेट वाला चीज है, क्या इसका सम कोई बता सकता है मेरे को क्या होगा? देखो, n minus 1 by 2 by 2 into 2 times of 6 plus number of terms n minus 1 है, तो n minus 1 into n minus 1 minus 1 होगा एक्चुअली, minus 2 n minus 2। ये सबको समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्टली लिख दूं? हाँ सर। हाँ Okay. सर। n minus 2 into 2 ऐसा होगा। देखो पर्पल ब्रैकेट जो है, मैं यहाँ पे एक और पर्पल ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखो, द थिंग इनसाइड पर्पल ब्रैकेट इज स्टिल इनसाइड पर्पल ब्रैकेट। 5 अपना बचा हुआ है, और जो टीएन था वहां पे बेटा राइट हैंड साइड में, वो टीएन लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। क्या सबको ये सब कुछ क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब बेटा देखो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे टीएन फाइंड करने का, ठीक है, बहुत सिंपल है। टीएन ये रहा, 5 5 रहेगा, प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2, और इस वाले ब्रैकेट में से बेटा हम लोग एक 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 6 प्लस n माइनस 2, ठीक है, ये 2 कट गया। दिस इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 प्लस n माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा n प्लस 4। क्या ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। सो दिस इम्प्लाइज बेटा अपना हालत हो जाएगा tn इज इक्वल टू 5 प्लस n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये होगा tn का वैल्यू। देखो सबको आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर हाँ सर। नाउ देयरफॉर Sn इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं समीशन ऑफ Tn, ठीक है। और Sn इक्वल टू समीशन ऑफ Tn मतलब समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू समीशन n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ समीशन n प्लस समीशन 1। ये आई होप कि सबको याद होगा। समीशन n स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस समीशन 1 को अपन लिख सकते हैं n, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। सारे में से आई थिंक कि सबसे पहले क्या कॉमन आ सकता है, ये सारे को करो ही मत, एक बार अपन लोग इसको और इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को। तो आई थिंक कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला पूरा चीज विथ n कॉमन आ जाएगा। अंदर अपने पास में बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो चला गया तो 3 आएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 3 आएगा। सब लोग सहमत है मेरे से? देखो तो ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ ओके, सर। और प्लस एक n अलग से पड़ा हुआ, थर्ड टर्म अभी इन्वॉल्व ही नहीं किया उसको। दिस इज इक्वल टू बेटा n इंटू n प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 9 प्लस 1 इट विल बिकम 10 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे रहेगा बाहर एक 2, और प्लस साइड में रहेगा एक n। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 इंटू n प्लस 5, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया, और नीचे हो गया 2 इंटू 3, एक 2 कट गया, 3 बच गया, प्लस n। अब इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है कि पूरे में से आप एक बार पहले तो n कॉमन ले सकते हो शायद, तो अंदर आपके पास बचेगा n प्लस 1 इंटू 5 n प्लस 5 प्लस 3, ऐसा कुछ लेफ्ट आउट रहेगा।
नीचे रहेगा आपके पास में 3। दिस इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे रहेगा 3। ठीक है, फिर इसके आगे बेटा हो जाएगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, यहाँ से मिडिल टर्म सोच पाओगे, डिवाइडेड बाई 3। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। हाँ बेटा, डाउट है किसी को? स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ सबको ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो मैं पूरे को सिंगल स्क्रीन पर ला देता हूँ। ठीक है, एक बार ना ऊपर से लेके नीचे तक प्रत्येक चीज को आप लोग देख लो कि क्या हुआ कैसे हुआ। बाद का पार्ट तो मैं भी जानता हूँ कि डाउट नहीं होगा आप लोगों को, बाद का पार्ट तो सिंपल ही था। बिगिनिंग का जो पार्ट था वो बहुत गजब था। इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, ये वाले पेज को ला देता हूँ, इस पेज को अच्छे से देख लो। मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, अगर आप लोग ग्रीन सिग्नल दोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके देन, फिर बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। हुआ लेना? सर हो गया। स्क्रीनशॉट? हाँ ओके। नेक्स्ट बेटा इस पेज का भी ले लो। हो गया सबका? हाँ सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, देखिएगा कि बनता है कि नहीं बनता। मैं आंसर भी बता देता हूँ उसका। द क्वेश्चन इज 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + ... ठीक है, एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेटा n/3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। ये आंसर है इसका फाइनल। ठीक है, तो सब लोग इसको ट्राई करना। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट अपन क्या है कि टाइप 6 का हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो टाइप 6 के अंदर में कोई वैसे टाइप वाइप नहीं है। एक दो एनसीईआरटी में ऐसे फालतू का मिसलेनियस क्वेश्चन दिया हो जो किसी टाइप को बिलोंग नहीं करता, वो अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। ये वाला? हाँ, हाँ, ये 3 + 7 + 13 + 21 + 31 +... ठीक है, हाँ सर। ओके। अब टाइप 6 बेटा मिसलेनियस। ठीक है, इसके अंदर में अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ में ये वाला पूरा चैप्टर ओवर। चलो, पहला क्वेश्चन इसके अंदर ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। 1 स्क्वायर प्लस इनसाइड ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इनसाइड ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस ... अप टू n टर्म्स। ठीक है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोग को देता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 10 और 20 सेकेंड्स। आप लोग देखो, एवरीबडी ट्राई टू फोकस ऑन कि व्हाट शुड बी द tn। tn बताओ मेरे को। समेशन n स्क्वायर। समेशन n स्क्वायर, यस, वेरी गुड विनायक। बाकी लोग बताओ। चलो रिस्पॉन्ड करो, डिस्कस करें इस क्वेश्चन को अब। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, सब लोग एकदम अच्छे से स्क्रीन पे देखो। ठीक है, क्या सब लोग मेरे साथ इस बात को लेके एग्री करेंगे कि t1 = 1 स्क्वायर लिखा हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड बेटा। फिर t2 = क्या लिखा हुआ बेटा? 1 स्क्वायर प्लस 2 2 स्क्वायर। स्क्वायर। t3 क्या लिखा हुआ बेटा?
1 1 स्क्वायर square. प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, तो ऐसे यदि बेटा कहानी आगे बढ़ता रहा तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर तक रहेगा। मतलब पहले टर्म में सिर्फ 1 का स्क्वायर था, दूसरे में 1 का भी स्क्वायर था, 2 का भी स्क्वायर था, तीसरे में 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था। तो nth टर्म में कहाँ तक का स्क्वायर होगा, बताओ जरा जल्दी से। n तक का। मेरे को बताओ सब लोग, ये चीज बताओ मेरे को, हाँ या ना में जवाब देना। tn का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके बेटा, फिर अपना काम हो गया, बस इतना ही ऑब्जर्व करना था इस क्वेश्चन के अंदर। मैं सोल्यूशन अब बिगिन करता हूँ इसका। सोल्यूशन यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन। tn इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। विनायक ने बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अच्छा इस चीज की एक्सप्रेशन को बेटा हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बताना जरा। कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। देखो ये समझ में आया सबको, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये आपका बेटा हुआ है tn और आपको चाहिए क्या, sn। ठीक है, तो मैं tn को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ पहले। मान लो कि n/6 बाहर पड़ा हुआ है और n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ये आएगा शायद। दिस इज इक्वल टू n/6 टाइम्स ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इससे आगे बढ़ोगे तो आएगा शायद 1/6, n को अंदर ले लो तो 2 टाइम्स ऑफ n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर और प्लस n। मुझे उम्मीद है कि ये आएगा। देखो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो एक बार। स्टूडेंट आप लोग का ऑडियो नहीं आ रहा है, एक बार रिस्पॉन्ड करो। क्लियर हुआ ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसे निकालते हैं। तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू वही पुराना टेक्निक, समेशन टी एन होगा। तो दिस इज इक्वल टू इट विल बी 1/6, समेशन को अंदर डाल देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर और प्लस समेशन n, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर इसके बाद में कोई खास बात नहीं, 1/6 और 2 टाइम्स ऑफ इट विल बिकम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस विल बिकम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई इंटू 2n प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई 6 और प्लस समीशन n का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। और अब यहाँ कर सकते हैं ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम थिंकिंग कि एक तो 1/6 रहेगा, साथ में अपन n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसको बाहर ला सकते हैं। अंदर बचेगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था, प्लस 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 तो बाहर चला गया, 3 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा शायद और प्लस यहाँ बचेगा बेटा 1। ठीक है, तो इसमें देखो 2 से 2 गया, इसमें 3 से 3 गया और ये अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वही बचा हुआ होगा। तो दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 12। अंदर आप बेटा देखोगे कि इट विल बिकम n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, यहाँ से अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। दिस विल बी लाइक दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12 और अंदर वाले को अगर आप मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हो तो इट इज n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? सर आया। ओके, मैं इस पूरे को सिंगल स्क्रीन पे कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आई एम वेटिंग फॉर 10 और 20 सेकेंड्स। अगर किसी को कोई डाउट है
प्लीज आप पूछिए बेझिझक। स्क्रीनशॉट लेना हुआ सबका, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। राइट, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। एक सवाल, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये सारा मिसलेनियस में मैं जितना भी करवा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। फिर नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ इसी के जैसा है। ध्यान से सुनना, इस सवाल को देखना आप लोग। द क्वेश्चन इज 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस डॉट 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 ऐसा रहेगा अप टू एंटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब सब लोग के पास में चांस है, एक बार बताओ क्या हो सकता है। पहले तो टीएन आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना सब लोग। व्हाट कैन बी टीएन? सर हाँ बताओ बेटा। summation n cube by 2n minus 1. समीशन n क्यूब बाई 2n माइनस 1, थोड़ा गलत सोच रहे हो क्या? सर वो नीचे का तो 2n माइनस 1 से डिनोट होगा, ऊपर वाला का सर एलसीएम देगा मार, पता नहीं। अजीब है। ऐसे नहीं, अजीब नहीं है बेटा। ऐसे जल्दी, इतना जल्दी हम लोग हार थोड़ी मानेंगे बताओ। वैसे इस क्वेश्चन को देख के हार जाएंगे तो चाइना यूएसए से कैसे लड़ेंगे बेटा हम लोग? इतना बड़ा बड़ा कंट्री को हम लोग चुनौती करता दे रहता रहे है। हैं। करो करो ट्राई करो भावुक इतना मत जल्दी। कीजिए। हाँ हाँ, इतना जल्दी हम लोग हार नहीं माने। बाकी लोग भी ट्राई करो, मैं तब तक एक दो का नाम ले लेता हूँ जिनका आवाज मैंने नहीं सुना। केशव बेटा अनम्यूट करो तो खुद को। हाँ सर। केशव बेटा क्लास 10 का एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। ओके, रिजल्ट से क्या उम्मीद है, कितना परसेंट आएगा? 90 के ऊपर आना चाहिए। 90 के ऊपर, वेरी गुड। गुड बेटा, आप करो, अटेम्प्ट करो, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और एक दो को अच्छा स्टूडेंट्स बताओ, डिस्कस कर लिया जाए क्या अब? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, डिस्कस करें। हाँ सर। ओके, चलो सब लोग स्क्रीन पे अच्छे से देखो, ठीक है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग को ब्रेक कर करके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बस ये देखना कि सारा पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं और टी एन से ये एन भी हटा देते हैं। सबसे पहले अपन एक पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करते हैं। 1 में क्या होगा? 1 में इट इज सिंपली 1 क्यूब बाई 1। 2 में क्या हो रहा है? 2 में इट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। यानी कि ऊपर पहला टर्म का क्यूब मतलब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब लिया गया, और डिनोमिनेटर में आप देखो तो पहला टर्म और दूसरा टर्म को जोड़ दिया गया। और दूसरा टर्म एक्चुअली में क्या है कि ये लोग 2 नहीं लिया, क्या लिया ये लोग? 3 लिया। यानी कि फर्स्ट 2, अपन मन में ऐसा सोच सकते हैं कि फर्स्ट 2 ऑड टर्म्स को इन्वॉल्व किया गया है। एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड। T3 में बेटा सोचो कि सेम ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। 1 है, फिर 2 का भी क्यूब है, फिर 3 का भी क्यूब है, और नीचे फर्स्ट 3 ऑड टर्म को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, नीचे फर्स्ट 3 ऑड टर्म को इन्वॉल्व किया गया। इट इज 1 प्लस 3 प्लस 5। तो इसी तरीके से अगर बात आगे किया जाए तो एक बार मैं पहले T4 लिखता हूँ, जिसमें आप लोग थोड़ा हेल्प करो, फिर हम लोग सब मिलके TN लिखेंगे। चलो बताओ T4 में क्या क्या होना चाहिए? 1 क्यूब प्लस 2 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड प्लस 4 क्यूब, और नीचे आई थिंक आई कैन से
कि क्या आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7। आया बात समझ? बोला हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और बेटा इसी तरीके से अगर आगे बढ़ने लगेंगे तो टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? Summation n cube by n square. n स्क्वायर। हाँ इस बार सही बोले। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डॉट डॉट डॉट, इस बार nवे टर्म के क्यूब तक जाएगा ही n क्यूब, और डिवाइडेड बाय नीचे अपने पास में रहेगा बेटा 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 2n - 1। ठीक है। अब ऐसा मेरे को याद आ रहा है, पता नहीं आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कि एपी में 3 फॉर्मूला मैंने स्पेशल पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें मैंने बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है। ये याद है सबको? हाँ सर। अच्छा। हाँ सर। नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी याद है तो भी मैं यहाँ पे 1 सेकंड में भी प्रूफ ही कर दूंगा इसको। देखो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो आई थिंक कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली आई विल राइट कि n × n + 1 बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताना जरा। हाँ सर। और नीचे वाला डू यू थिंक इट्स एन एपी विद फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2 एंड लास्ट टर्म 2n - 1? यस सर। ओके, तो क्या मैं नीचे लिखूं n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो 1 1 कट गया बेटा, और फिर ये 2 2 कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा? n स्क्वायर बचा। n स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट n × n + 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं इसको, अगर आप लोग का अनुमति हो तो। n स्क्वायर n + 1 होल स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 4, और डिनोमिनेटर में यू आर लेफ्ट विथ 1/n स्क्वायर। बोलो आया समझ के नहीं आया? आया समझ। सब लोग रिस्पॉन्ड करो एक बार। चैतन्य बताओ बेटा। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से फिर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। n स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में रहेगा 4 जो है वो 1/4 बाहर चला जाएगा, और n + 1 का जो होल स्क्वायर है दैट विल बी n स्क्वायर + 2n + 1। ये अपना tn। अब मैं यहाँ पे 10 सेकंड वेट करता हूँ, आप लोग देखो tn का पूरा एनालिसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा, फिर यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा। अब वही पुराना पैटर्न, अब कुछ नया नहीं है इसमें। Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ, डाउट है? चलो ध्यान से देखो, Sn इक्वल टू समेशन Tn, दिस इज इक्वल टू बेटा 1/4, अंदर हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n और प्लस समेशन ऑफ 1। आई थिंक कि समझ में आया होगा सबको। हाँ सर। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/4, समेशन n स्क्वायर का मतलब हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन n का मतलब हो जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, और समेशन 1 का मतलब हो जाएगा n। आई थिंक कि समझ में आया होगा सबको। हाँ सर। अब यहाँ से कुछ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा अपने को। पूरे में से एकदम बाहर तो शायद n ले जा सकते हैं, सबके पास n है, तो n/4 हो जाएगा। अंदर आपके पास में बचेगा n + 1 टाइम्स ऑफ 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पे ये 2 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, और n इसका बाहर चला गया, तो यहाँ आएगा सिंपली n + 1, और ये जो n है ये भी बाहर चला गया, तो प्लस उसके जगह पे आएगा 1। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। दिस हाँ इज सर। इक्वल टू n/4, और अंदर में पहले दो टर्म्स में से अगर मैं n + 1 एक बाहर निकाल लेता हूँ, तो शायद मेरे पास ऐसा कुछ बचेगा 2n + 1 बाई 6 प्लस 1, और प्लस यहाँ पे रहेगा 1। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू n/4, इट विल बी n + 1, और यहाँ पे होगा 2n + 7 एलसीएम लेके बाई 6 + 1। दिस इज इक्वल टू n/4 n + 1 into 2n + 7 plus 6
होल थिंग डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n/4, ठीक है। और ऊपर आपके पास में बचेगा 2n² प्लस, ध्यान देना, 7n प्लस 2n प्लस 7 और प्लस 6, होल थिंग डिवाइडेड बाय 6, ऐसा कुछ बचेगा। दिस इज इक्वल टू n/4 इंटू, आप देख सकते हो ऊपर बचेगा 2n² प्लस 9n प्लस 13, होल थिंग डिवाइडेड बाय 6। बस ये है फाइनल आंसर। देखो आया समझ में सबको कि नहीं आया, रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। मैं पूरे स्क्रीन को, मतलब पूरे सजेशन को सिंगल स्क्रीन पे करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक। लेना हुआ? हाँ सर। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस टाइप। अब मिसलेनियस टाइप का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ में अपना चैप्टर हो जाएगा सर समाप्त। हाँ आपको बेटा, एक बार वापस से दिखा सकते हो स्क्रीन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं बेटा, व्हाई नॉट। लो बेटा, आ रहा है? हाँ सर। ले लो, फटाफट ले लो। हो गया? यस सर। ओके, थैंक यू सर। अब वेलकम। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से बेटा। लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। 1, मतलब ये प्रूव दैट, हाँ प्रूव दैट 1 इंटू 2² प्लस 2 इंटू 3² प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाय सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो हेलो। स्टूडेंट्स, ऑडियो आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। स्क्रीन शायद थोड़ा सा अटक गया, ठीक है। आप लोग 2 सेकंड वेट करो, मैं इसको ठीक करूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स करो, ऑडियो आ रहा है सबको? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो तो आया क्या? हाँ सर। हाँ, इस बार ये रिस्पॉन्सिव हो गया। ये क्वेश्चन है बेटा अपना लास्ट, ठीक है। सब लोग के पास में
है 1 मिनट टाइम है, थोड़ा पहले सोचो कि कैसे इसको किया जा सकता है। ये प्रूव करना है हम लोगों को फाइनली। सर हाँ बताओ विनय। न्यूमरेटर का tn है तो उस सीरीज का सीक्वेंस का वो निकालेगा सम, हाँ और डिनोमिनेटर वाले का भी सम निकाल के दोनों को डिवाइड कर देगा। वेरी गुड, यही अप्रोच होगा इसमें। बाकी स्टूडेंट लोग को समझ में आया? हाँ सर। मतलब एक बात आपको याद होगा कि मैंने कुछ प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ा रखा था कि जब कभी भी समेशन अगर हम लोग को डिवीजन पे लगाना है, जहाँ पे ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, तो इसमें समेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं बेटा? रिकॉल करो एक बार। नहीं लगा सर। नहीं लगा सकते। इसमें नहीं लगा सकते है ना। तो इसके अंदर में क्या है कि हम लोग कोई फायदा नहीं, डायरेक्टली इस पे समेशन लगाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, खुशी लाइन पे आ गए आप? हाँ सर, अभी जस्ट मीटिंग नहीं डीप हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ हुआ नहीं है अभी। ठीक है, जस्ट हम लोग ये क्वेश्चन स्क्रीन पे हाँ है, हाँ इसको हाँ डिस्कस सर। कर रहे हैं, इसको सॉल्व करें। तो ठीक है, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। मैंने कहा था कि समेशन हम लोग डिवीजन पे नहीं लगा सकते। ठीक है, ये मैंने कहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बात से। तो इसमें विनायक ने एक सजेशन दिया हम लोगों को कि ऊपर वाले को अलग सीरीज की तरह ट्रीट करिए सर, और नीचे वाले को अलग सीरीज की तरह ट्रीट करिए। दोनों सीरीज का इंडिविजुअली सम निकालिए और सम निकाल के लास्ट में उसका रेशियो लीजिए, और अगर ये प्रूव दैट करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली उससे प्रूव हो जाएगा। क्या सब लोग विनायक की सजेशन से सहमत हैं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं ऐसा करता हूँ, सॉल्यूशन में लेट S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा मान लेता हूँ मैं मन में। ठीक है, और S2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, ऐसा मान लेता हूँ मैं। और एक एक करके S1 S2 निकालेंगे, और S1 S2 निकालने के बाद में काम खत्म। ठीक है, रेशियो ले लेंगे उसका। क्लियर है सबको यहाँ तक अप्रोच? प्लीज रिस्पॉन्ड करो जल्दी से हाँ या ना। हाँ सर। ओके वेरी गुड बेटा। अब सुन, तो S1 इक्वल टू, है ना, मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली हम लोग को लिखना चाहिए कि समेशन Tn। और क्या आप S1 में ही डायरेक्टली लास्ट टर्म को Tn की तरह सोच सकते हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये अगले स्टेप में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस इज समेशन ऑफ n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज समेशन ऑफ, अब प्रोडक्ट पे तो समेशन टूटेगा नहीं, तो उसको सम में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि n टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, नाउ यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू समेशन n क्यूब हो जाएगा एक पार्ट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा समेशन n स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा समेशन n। देखो सबको क्लियर हुआ यहाँ तक या नहीं क्लियर? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से बेटा n क्यूब का समेशन जो है दैट विल बी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर का समेशन हो जाएगा बेटा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और प्लस समीशन n का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। हाँ सर। अब इसको बेटा इतना घटिया फॉर्म में अगर छोड़ देंगे तो थोड़ा हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो रेशियो निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर कंपेल्ड कि हम लोग को इसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई। तो n इंटू n प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम लोग एक बार कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर बचेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और प्लस बेटा यहाँ से बचेगा 1,
बताओ तो सब लोग, ये क्लियर है सबको, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2। अंदर आएगा बेटा एलसीएम ले लो आप, कि 6 होना चाहिए एलसीएम, और आपके पास में बचेगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ n+1। यहाँ पे आएगा शायद 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 2n+1, और प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। एक बार सब लोग कंफर्म करो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। बस सब यहाँ से ज्यादा नहीं बचा हुआ बेटा। n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल थिंग इंटू, इट विल बिकम 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6 होल थिंग डिवाइडेड बाई 6। थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचेंगे तो देखो n n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर वाला हो जाएगा शायद 3n स्क्वायर प्लस 11n और प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6। देखो तो क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ओके, अब इसका थोड़ा मिडिल टर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 इंटू करने पे अपने को चाहिए कितना? 30, और ऐड करने पे चाहिए 11। बताओ क्या होगा? 5 और 6 हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा n इंटू n+1 बाई 2 होल थिंग इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6। अब दिस इज इक्वल टू आएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ से n कॉमन ले लो तो इट विल बी 3n प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो इट विल बी 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब बस हो गया काम खत्म ऑलमोस्ट। n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, फिर 3n प्लस 5 ये कॉमन, अंदर बचेगा n+2 और होल थिंग डिवाइडेड बाई 6। देखो तो यहाँ तक आया समझ में सबको? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा इसका सेकंड पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। S2 फाइंड करने का ट्राई करेंगे हम लोग। तो S2 में फर्स्ट आई विल राइट समेशन Tn, और Tn आप लोग जल्दी से देखो तो आप लोग मानते हो कि n स्क्वायर इंटू n+1 को Tn ले पाऊंगा मैं, हाँ या ना? हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो पक्का ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो n स्क्वायर इंटू n+1, देखो मैं करने का ट्राई करता हूँ। S2 इज इक्वल टू, ये होगा समेशन ऑफ Tn, ठीक है, दिस विल बी समेशन ऑफ n स्क्वायर इंटू n+1, this will be summation of beta n cube plus n square, this will be summation of n cube plus summation of n square, this will be n into n+1 divided by 2 पूरे का होल स्क्वायर, और समेशन n स्क्वायर का मतलब होगा n 2n+1 और n+1 by 6। देखो तो जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ या ना? ओके, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए n इंटू n+1 होल थिंग बाई 2 ये चला गया बाहर, अंदर बचेगा अपने पास में n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n इंटू n+1 बाई 2। जब बाहर जाएगा तो बेटा अंदर बचेगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एक बार जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, बस अब थोड़ा सा और बचा हुआ, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अंदर आप आराम से इसका एलसीएम ले लो, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n+1 प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ 2n+1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n इंटू n+1 बाई 2। ठीक है, ऊपर आपके लिए हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। So this is equal to n into n+1 by 2, और अंदर यहाँ पे बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना?
हाँ सर। इंटू करने पे बेटा 6 चाहिए और ऐड करने पे 7 चाहिए, तो 6 और 1 ही होगा शायद। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 3n, अंदर बचेगा n प्लस 2, यहाँ पे ले सकते हैं 1, अंदर बचेगा n प्लस 2, होल थिंग डिवाइडेड बाय आएगा 6, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अंदर आएगा n प्लस 2 और साथ में रहेगा 3n प्लस 1 और होल थिंग डिवाइडेड बाय रहेगा 6। ये हो गया आपके S2 का वैल्यू। अब लास्ट चीज, देयरफॉर S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू, देखो S2 का वैल्यू तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई बेटा कितना रहेगा 12, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। और S1 का वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो n प्लस 1 3n प्लस 5 n प्लस 2 और नीचे 12, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 और 3n प्लस 5। अच्छा गड़बड़ हो गया, बाई 12 भी रहेगा। तो बाई कर देंगे हम लोग 12। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब लाल रंग से काटते हैं सबको। 12 से गया 12, n से गया n, n प्लस 1 से गया n प्लस 1, n प्लस 2 से गया n प्लस 2, क्या बचा 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1। ये प्रूफ करना था शायद। आप देख सकते हो कहाँ गया क्वेश्चन भैया, ज्यादा आगे चला गया। ये रहा, ये देखो ये प्रूफ करना था 3n प्लस 5 बाई 3n प्लस 1। देखो सब लोग कंफर्म करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार। है समझ। ओके, हाँ सर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, इसके अंदर में सिंपली एक ही चीज था कि बहुत लंबा था ये। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल, ठीक है। और इसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं था जो आप लोगों को आता नहीं था, ठीक है। सारा पार्ट आप लोगों को आता था। ये पता नहीं सिंगल स्क्रीन पे तो शायद ही आ पाएगा। इतना इतना करके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। यहाँ पे S1 कंप्लीट हो जाता है, ले लिए? हाँ सर। ओके, अब यहाँ S2 से शायद आ जाएगा पूरा। यस, S2 से ले लो सेकंड स्क्रीनशॉट, ले लिए? हाँ सर। ओके, इसके साथ बेटा ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। द होल चैप्टर ऑफ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एंड्स हियर, ठीक है। अब आज के बाद आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन आप लोग को करना है, आप लोग आराम से खोलिए, उसको करिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। या बोलोगे तो बताओ मैं सिस्टमेटिकली होमवर्क दे दूं क्या?